जय माता दी दोस्तों। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है, जो कि ब्रह्म का आचरण करने वाली है। तो आज के दिन माँ की पूजा उपासना करने से अगर आप अपनी कौशलता में निखार लाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण करवा रही हूँ। और इससे पहले मैं आपको माँ दुर्गा के सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ का श्रवण किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा का रसपान करते हैं। शिव जी बोले कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करो। देवी ने कहा कि हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कल युग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वे बताऊंगी, सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदानी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों व पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर तो विपत्ति आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ का श्रवण करवा रही हूँ। सबसे पहले माता का ध्यान करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी के भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्कर धारण करती हैं। तब ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत पूरे देवताओं के सामने विस्तार पूर्वक सुनाया। तब वे बोले कि भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं और यही सब दैत्यों की सारी करतूत अब हमने आप लोगों से सुना। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब कोप में भरे हुए चक्कर पानी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के भी मुख से शंकर जी के, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से एक बड़ा भारी तेज निकला, जो कि सब मिलकर एक हो गया। वह महान तेज का वह पुंज वह पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उस प्रकाश से तीनों लोक में प्रकाश हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कि कटि प्रदेश का
प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी की तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण में देवी का जन्म हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। भगवान विष्णु जी ने अपने चक्कर से एक चक्कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए और देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया और एरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भी भेंट किए और साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली, सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट भी किया। अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कमलों की मालाएं भी दी। और इसी के साथ साथ धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, बल्कि आकाश भी उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा, जिससे कि पूरे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी। समुंदर और पर्वत भी हिलने लगे। समस्त देवताओं ने प्रसन्नता के साथ उस भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी को देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। तब संपूर्ण असुरों ने घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को ही प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजार भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एक दूसरे पर उदासित होने लगे। चिक्षुर नाम का एक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चित्रांगनी सेना लेकर भी चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नाम का एक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नाम का दैत्य भी युद्ध करने लगा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भाष्कल भी दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। और परिवारित नाम का राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर भी रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग के साथ अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग पर प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग भी किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेलने में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर कोई भी परिश्रम या थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में विचरने लगा। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने, देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े वे सभी ही तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़े और शंख आदि बाजे बजाने लगे।
उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गणमृदंग बाजा बजा रहे थे। तद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने ही घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से वहां पर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध में वृष्टि से कितनी असुरों की कमर टूट गई और कितनों के दैत्यों के प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कितनों की ही बाहें छिन्न भिन्न हो गई और कितनों के ही मस्तक कट कट कर गिरने लगे और कितने ही महादैत्य जांगे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड़ग शक्ति लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि वहां थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां भी बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह भी सिंह गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे कि आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। अब मैं आपको देवी दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। उससे पहले माता का हम ध्यान करते हैं। माता जो कि श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है, वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई है। उनके गले में मुंड माला शोभा पा रही है। दोनों सतनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है और तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखरावंद बड़े ही शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन में मुकुट बंधा है तथा कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्व प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार की बाणों की वर्षा करने लगा जैसे कि बादल मेरू गिरू के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने ही बाणों से बींध डाला और धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े बेग से ही प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और भगवती के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी और आते हुए देखकर देवी ने भी शूल का ही प्रहार किया और उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही उस महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राण खो बैठा। महिषासुर सेनापति उस महापरकर्मी चिक्षुर के माने जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा माता ने अपने एक हुंकार मात्र से ही उसे धरती पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा ही क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। और सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर विशीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि देवी के हाथों मारा गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का भी कचुम्बर निकाल दिया। अब तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को भी मार डाला और तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को भी धड़ से काट गिराया।
इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को मारना प्रारंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन की मार से, किन्हीं के ऊपर खोरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से, कुछ गणों को वेग से और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को भी मारने के लिए झपटा। इससे मां जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध आया। उधर महापरकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से वह दीन होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को भी बांध लिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा माता ने जो ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई, वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तभी तुरंत देवी ने बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला और महान गजराज के रूप में वह परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और वही लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका माता ने उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से वह मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी भी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तो जो शरण भन के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से बाहर निकलने ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का सत्वन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। जय माता दी।